आ जाओ तुम्हें जी, आ जाओ आ जाओ। इधर इधर देखो भाई साहब। साथियों, बोलो जी, बोलो आप। माननीय पत्रकार बंधु, आप देख रहे होंगे कि ये सरकार जहां से भी पैसे निकाल सकती है, पैसे निकालने की जद्दोजहद में है। पूरे गाजियाबाद में हाउस टैक्स में वृद्धि की गई। गाजियाबाद में वहां विपक्षी पार्टियों ने, संगठनों ने वहां विरोध किया तो गाजियाबाद का वापस ले लिया गया निर्णय। और आज मोदी नगर के बासिंदे लगभग 50-60 आदमी अलग अलग एप्लीकेशन लेकर नगर पालिका को देंगे और इस एप्लीकेशन के बाद रणनीतिबद्ध तरीके से जल्द ही एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा तहसील में। और उसके अलावा और क्या करना है उसकी अभी बैठकर रणनीति आज शाम को बनाई जाएगी। तो साथियों, फिलहाल जो एप्लीकेशन दी जा रही है, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेवा में माननीय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मोदी नगर, विषय अनैतिक रूप से लगाए गए हाउस टैक्स के विरुद्ध आपत्ति एवं मोदी नगर की 26 आवासीय कॉलोनियों को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दिए गए विरोधाभासी वक्तव्यों के संबंध में। विरोधाभासी से मतलब है, कहीं तो ये बता देते हैं कि ये प्रॉपर्टी मोदियों की है, कहीं कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, सरकार की है, यानी इनका एक मत नहीं है इस पे। तो मान्यवर, हम जनाधिकार मोर्चा एवं श्रमिक उत्थान समिति, जो संयुक्त जनाधिकार मोर्चा बनाते हैं मिलकर, इसके एक्टिव पदाधिकारी हैं। और एक्टिव पदाधिकारी होने के नाते यह पत्र अत्यंत दुख एवं शोक के साथ आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वर्ष 2014 में से अब तक नगर पालिका परिषद मोदी नगर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा मोदी नगर की 26 आवासीय कॉलोनियों की संपत्ति की स्थिति को लेकर परस्पर विरोधी और भ्रमित करने वाले वक्तव्य प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायालयों और शासन को दिए गए हैं। वर्ष 2004 से 16 के बीच तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री आर के प्रसाद द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि उपरोक्त 26 कॉलोनियां सरकारी संपत्ति के अंतर्गत आती है। यह रिपोर्ट शासन स्तर पर लखनऊ तक प्रस्तुत की गई और संबंधित अभिलेखों का विधिवत परीक्षण कर बनाई गई थी। वर्तमान अधिशासी अधिकारी श्री नरेंद्र मिश्र द्वारा स्वयं गाजियाबाद सिविल न्यायालय में एक शपथ पत्र एफिडेविट में तेजपाल सिंह निवासी D47 रेलवे लाइन के मामले में यह उल्लेख किया गया कि संपत्ति नगर पालिका मोदी नगर की है। इसके विपरीत 20 नवंबर 2024 को नगर पालिका के अकाउंट ऑफिसर श्री ललित त्यागी द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद संख्या 19047/2022 में दायर लगभग 70 पृष्ठों के काउंटर एफिडेविट में यह कहा गया कि यह संपत्ति न तो सरकारी है न ही श्रम विभाग के नियंत्रणाधीन है। उनके कथन का निहितार्थ यह है कि संपत्ति मोदी मैनेजमेंट ग्रुप की है, न कि नगर पालिका की। यानी अभी दोनों वक्तव्यों में अलग अलग हो गए। यह अत्यंत गंभीर और दुराग्रहपूर्ण स्थिति है कि प्रशासनिक इकाई नगर पालिका परिषद मोदी नगर के 3 वरिष्ठ अधिकारी इस महत्वपूर्ण विषय पर भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे न केवल न्यायालय और प्रशासन को भ्रमित किया जा रहा है बल्कि आम नागरिकों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि यह संपत्ति वास्तव में मोदी ग्रुप की है, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर का कथन इंगित करता है, तो नगर पालिका परिषद द्वारा गरीब व मध्य वर्गीय निवासियों से हाउस टैक्स वसूलना पूर्णतः अवैध और अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर तत्काल स्पष्ट एवं एक रूप आधिकारिक स्थिति सार्वजनिक की जाए।
हम समस्त निवासी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसे ही यह संपत्ति विधिक रूप से नगर पालिका परिषद की घोषित हो जाती है, हम सभी निवासी शहर हाउस टैक्स का भुगतान करेंगे। किंतु जब तक इस विवाद का स्पष्ट और अंतिम समाधान नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार की टैक्स वसूली को हम गैर कानूनी मानते हैं। धन्यवाद। साथियों, जितने भी आवासीय हैं, व्यक्ति हैं, बासिंदे हैं, नागरिक है, उनका बहुत लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा है। स्थिति क्लियर नहीं हो रही, उल्टे सीधे टैक्स लगाए जा रहे हैं, केस लगाए जा रहे हैं। हम आज उन सबके विरुद्ध खड़े हैं। मजदूर एकता करके, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही गलत तरीके से लगाया हाउस टैक्स, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। गलत तरीके से लगाया हाउस टैक्स, नहीं देंगे, नहीं देंगे। 50 रुपए जो सरकार ने 90% जो है उसमें योगदान दिया है, अपना फाइनेंस किया गया है गाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी की ये अपनी योजना है। और ये जो इसके साथ कर्मचारी लगे हुए हैं, डूडा से इनको पेमेंट होता है। ये नगर पालिका ने जो 50 रुपए का जजिया कर लगाया है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। कोई मत दो इसे जो है, और इसका विरोध करो। हम इसका विरोध करते हैं। जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, तानाशाही, तानाशाही। नहीं चलेगी। व्यापारिक रूप से सरकार चल रही है, जगह जगह से पैसे किसी भी तरह से खींचना चाहती है, उल्टे सीधे पब्लिक पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और उसी के हम विरोध में खड़े और अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा। और जो भी टैक्स बंद हुए, सब पे इनकी नजर है। किसी न किसी माध्यम से वो पैसा है खींचना चाहते हैं और वो टैक्स लेना चाहते हैं, उसके हम विरोध में है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं नगर पालिका पूछ पूछो ना, बात पूछो। टैक्स से पूछ ले यार। हाँ, टैक्स में क्या है? टैक्स में आप क्या बोलो सैनी, बोलो बताओ। सैनी जी, आप बताओ। ये सन 2014 से लेके 2024 तक नगर पालिका ने 2 शब्दों में डीएम से लेके सीएम तक ये लिख कर दिया कि ये सरकार की संपत्ति है। और 20 नवंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस है 19-047/2022। फिर से बता रहा हूँ, 19-047/2022। फिर 19-047/2022 में ललित त्यागी अकाउंट ऑफिसर वहां ये लिख कर देकर आए, और उन्होंने यहाँ अभी 17 जुलाई को खड़े होकर कहा कि मेरे ऊपर डीएम का दबाव था और एडीएम का दबाव था, इसलिए मैं ऐसा लिख कर दे आया। वो लिख के देखा है, घुमाते रह गए कि मोदियों की संपत्ति है। ये करके इन्होंने मोदियों को छूट दे दी है कि 10 साल के अंदर वो हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार की बेचें। सरकार की बेच के पब्लिक जो है यहाँ फिर जो है लड़ती फिरेगी आपस में, और सरकार भी मतलब परेशान हो जाएगी कि मोदियों से कैसे रिकवर किया जाए। ये एक मोदियों को छूट दे रखी है उन्होंने लूट करने की। ये सामने मोदी पौन है, मोदी पौन की 342 बीघा जमीन है जो सरकार के अंदर निहित हो चुकी है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से यहाँ के सारे राजनेता लगे हुए हैं कि ये जो है मोदियों को जमीन वापस हो जाए। और जहां तक टैक्स का बात है, टैक्स हम देंगे, हम मना ही नहीं कर रहे, हम टैक्स देंगे, लेकिन ये डिसाइड हो जाए कि ये मोदियों की है या सरकार की। क्योंकि यही खुद लिख कर देकर आए हैं 19-047 में कि मोदियों की संपत्ति है। मोदियों के तो मोदियों से ले यार, हमसे क्यों ले रहा है? सरकारी संपत्ति है, वो तो जनता को सरकार से मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है ना, लेकिन इन्होंने टांग अड़ा दी ललित कुमार त्यागी जी ने। और वो ललित कुमार त्यागी जी ने यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ के ईओ की आज्ञा के बिना नहीं लगाया होगा। इसका मतलब वो सब भी उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, यही दे रहे हैं, एक ही तो है, एक ही है सर, सारी ले लो। हाँ हाँ, बहुत जरूरी अभी तो हो 5 मिनट। अच्छा, आप तो हाउस टैक्स करा रहे हैं, कहाँ से हो? पंडित को क्यों जमा करवा रहे हैं? अच्छा, करो, जमा करो। ठीक, दोनों ले लेंगे ना? हाँ, ये दोनों दे, एक आपको वापस कर देंगे। मैं दे रहा हूँ इसकी कॉपी करा के। हाँ जी,